आज हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। केवल बैक्टीरिया का जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे कि बैक्टीरिया क्या है और उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब है कि इसके जो जितने भी ऑर्गेनल है, यानी कि इस सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो सारे ऑर्गेनल मेम्ब्रेन लेस होते हैं। दैट मीन्स इसके पास कोई एक बाउंड्री नहीं होती। जिस तरह से मान लो बैक्टीरिया की अपनी ये पूरी तरफ से एक बाउंड्री है चारों तरफ से, जो इसके साइटोप्लाज्म को घेरे हुए है और कवर किया हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ऐसा कोई भी इसी तरह से इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल है, जैसे ये एक ऑर्गेनल है तो इसके चारों तरफ एक बाउंड्री होनी चाहिए जो साइटोप्लाज्म के कंटेंट को अंदर ना जाने दे और अंदर ही कंटेंट को बाहर ना आने दे, इससे प्रोटेक्ट करके रखे। तो इसके अंदर का ऐसा कोई भी ऑर्गेनल नहीं है जो इस तरह से कोई अंदर की बाउंड्री से प्रोटेक्टेड हो, तो इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनल है उसकी कोई भी बाउंड्री ना हो, यानी बाउंड्री लेस ऑर्गेनल। जैसे कि अगर इसका जेनेटिक मटेरियल अगर ये बात करें कि जेनेटिक मटेरियल ये है, तो इसकी कोई भी बाहर से प्रोटेक्शन लेयर नहीं है, जो जैसे कि सेल की एक बाहर से अपनी लेयर है। तो इस तरह से इसके अंदर के सारे जो कंटेंट है वो फ्रीली इस साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के। तो इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। दूसरा, मोस्ट यूनिसेलुलर है। जितने बैक्टीरिया होते हैं अधिकतर यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ एक बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए तो मल्टीसेलुलर होते हैं, और मल्टीसेलुलर वो इस सेंस में कहे जाते हैं कि कुछ बैक्टीरिया कॉलोनीज़ के फॉर्म में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो एक साथ रह रहे हैं और मल्टीसेलुलर है, बट एक्चुअली वो मल्टीसेलुलर ना होकर वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर है। अगर कॉलोनीज़ को अगर आप मल्टीसेलुलर कहेंगे तो एक अलग बात है, लेकिन उसे नहीं कहना चाहिए और नहीं कहा जाता। ठीक है। दूसरा, अगर इसकी साइज़ के बारे में बात करें तो 0.4 से 1.5 माइक्रोमीटर इसकी रेंज होती है। और इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर, और सेल प्लाज्म, ये दो चीज़ें इसके अंदर पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहने का मतलब है जो ये प्लाज्मा है, ये जो साइटोप्लाज्म है इसी को प्लाज्मा बोलेंगे। और इसको कवर करने वाला जो ये पहली मेम्ब्रेन हमें दिख रही है ना, ये मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म या इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। तो इसके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है जो इसको कवर कर रखा है ये, राइट। और दूसरी चीज़, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा बाहर से एक और लेयर भी है जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और डबल कोटिंग करके रखता है या डबल प्रोटेक्शन देता है। दैट मीन्स ये सेल वॉल। ठीक है। तो बैक्टीरिया के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होते हैं। ठीक है। तो इसका बेसिक अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझें तो जैसे ये देख लें कि यहाँ पे कुछ अलग अलग फिगर्स आपको बताए गए, अलग अलग ड्राइंग करके दिया गया है किस किस का क्या क्या काम है, कैसे कैसे हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा देखें, ये ग्लाइकोजन नाम का एक प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका एक डेरिवेटिव होता है जो इसको सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक उसी तरीके से ये मीजोजोम होते हैं, ये फिलामेंट होते हैं जिसकी ये मूवमेंट करते हैं या किसी चीज़ को अटैक करते हैं। ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में एक साथ रह रहे होते हैं। ये फिब्रिया है, इससे भी ये मूवमेंट में अपना हेल्प करते हैं अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो। और ये म्यूसिलेज नाम का एक कोटिंग होती है, चढ़ी हुई होती है जो सेल वॉल के ऊपर होती है। इसका साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये पॉलीराइबोसोम है। ये जो इसके जो राइबोसोम होते हैं वो एक साथ इकट्ठे गुच्छे के रूप में होते हैं जैसा कि दिखाया गया है। तो इसलिए इसको पॉलीराइबोसोम बोला जाता है। पॉली मीन्स बहुत सारा, राइबोसोम मीन्स राइबोसोम, यानी एक बहुत सारा राइबोसोम एक ही साथ इकट्ठे रहते हो तो उसको हम पॉलीराइबोसोम के नाम से बोलते हैं। ये न्यूक्लियर बॉडी है जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये इसका आरएनए है, या तो उसके अंदर आरएनए पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, या डीएनए भी पाया जाता है। यहाँ पे आरएनए दिखाया गया है। ठीक है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया का जो होता है उसके सेल का, वो यहाँ पे शो किया गया है और इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया है। अगले वीडियो में बैक्टीरिया से जुड़े हुए बैक्टीरिया के अलग अलग कंटेंट को लेके, जैसे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, उसका साइटोस्केलेटन कैसा है, उसके कंपोनेंट क्या है, बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, उसका न्यूक्लियस कैसा है,
इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाकर लाऊंगा और फिर आप उसे देख लेना। तब तक के लिए शुक्रिया।